गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 66 साइंस क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टॉपिक है, चैप्टर है ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है यानी मेल या फीमेल में से कोई एक, उनके द्वारा ही सिर्फ रिप्रोडक्शन हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें ओनली मेल या फीमेल यानी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। द रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें टाइप्स है फिजन, बडिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये तरीके हैं। मोड्स मतलब टाइप्स, यानी सिंगल पेरेंट्स के द्वारा किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, तो इसमें दो टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब कि दो हिस्सों में टूटना, मल्टीपल मीन्स मोर देन टू पार्ट्स। फिजन इट इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की वर्कशीट में जितने भी टाइप्स दिए होंगे वो सब के सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, मोड्स हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनि मतलब कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में ये फिजन होता है। जैसे अमीबा का है, अमीबा देखिए एक अमीबा है, ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये दो अमीबा में टूट जाता है, तो ये कहलाता है बाइनरी फिजन। ठीक है, अगर हम बोले तो जैसे हमारे शरीर में ये आ जाता है ना, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला, तो प्लाज्मोडियम क्या है? ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। तो अमीबा है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल। तो चलिए समझते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। मतलब फिजन के दो टाइप हो गए ना, बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन वो होता है जिसमें एक सेल स्प्लिट हो जाता है यानी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और दो इक्वल हाफ में बदल जाता है, यानी और उससे धीरे धीरे क्या होता है, वो मैच्योर हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कई सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया। ये सारे सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है और इनमें ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट के दो डॉटर सेल बनते हैं और डॉटर धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, लेशमेनिया का दिखा रखा है यहाँ पे। ये लेशमेनिया है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, फिर ये दो लेशमेनिया बन जाते हैं। नाउ मल्टीपल फिजन क्या होता है? वन सेल डिवाइड्स, एक सेल जो है कई सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये एक सेल जो है देखिए कई सारे डॉटर सेल में बन गया है, डिवाइड हो चुका है। इसके ऊपर एक कवरिंग है। जब ये डिवाइड होके पूरी तरह से लगता है कि हाँ ये आपस में रह सकते हैं, तो फिर ये चीज फट जाती है ऊपर की लेयर और ये बहुत सारे हो जाते हैं। और ये प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है। तो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का पैरासाइट है, अमीबा भी होता है और ये अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह से बहुत सारे जब फिजन बहुत सारे डॉटर सेल बन जाते हैं तो इस टाइप के फिजन को कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो वर्ड फिजन समझ में आ गया होगा, स्प्लिट होना, टूटना, डिवाइड हो जाना, और इसके दो टाइप भी समझ में आ गए होंगे आपके। नेक्स्ट है बडिंग। चलिए बडिंग समझते हैं। बडिंग क्या होता है? बड, वर्ड से पता चल रहा है। इसमें क्या होता है, एक बड जो है पेरेंट्स के साथ, आप देखिए ऊपर वाले में क्या था, पेरेंट का एग्जिस्टेंस क्या था, खत्म हो चुका है ना। दोनों सिचुएशन में पेरेंट्स खत्म है। ये दो डॉटर बन गए, पेरेंट्स कहाँ गया? नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे डॉटर सेल बन गए, पेरेंट्स कहाँ? नहीं है। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन बडिंग में क्या है, पेरेंट्स का जो है, पेरेंट्स से बड़ा होता है। एग्जाम तो हाइड्रा के साथ समझाते हैं। ये देखिए ये हाइड्रा है, ये मैच्योर है, इसके साथ ये बड़ निकल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब ये लग रहा है कि ज्यादा पूरी तरह से अपना रह सकता है अकेले, तो ये इसके साथ डिअटैच यानी डिटैच हो जाता है, इससे टूट जाता है, अलग हो जाता है। और पेरेंट्स और डॉटर दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग रहते हैं, जिंदा रहते हैं। तो बडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच बड ग्रो करता है, फॉर्म करता है, कहाँ पे? पेरेंट्स की बॉडी पे। और जब वो मैच्योर हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। ये एग्जांपल यीस्ट और हाइड्रा इसका एग्जांपल है। नाउ नेक्स्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही ये भी एग्जांपल है, सारे के सारे। तो एक इसमें देखिए स्पोर ये फट जाएगा जब, तो बहुत सारे स्पोर हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा इधर उधर जाएंगे और बहुत सारे इसके द्वारा नए ऑर्गेनिज्म उग जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डॉटर सेल हो जाएंगे। तो ईच स्पोर जर्मिनेट और गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर स्पोर जो है जब इधर से उधर जर्मिनेट होता है और वो फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। एग्जांपल है राइजोपस और पेनिसिलियम। इनमें स्पोर फॉर्मेशन मेथड के द्वारा ही ये नए नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। तो पहले फ्रेगमेंटेशन है।
इन दिस प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है अपने आप ही, मैच्योर होने पे स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे किसी वजह से ब्रेक हो जाता है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप में फ्रेगमेंट हो जाते हैं और हर फ्रेगमेंट जो है अपने आप में एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है, देखिए 2 पार्ट में, ये जितने पार्ट में टूटेगा उतने ही पार्ट नए नए क्या होंगे, नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, उसके ही उतने डॉटर बन जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी एग्जिस्टेंस गायब हो गया है कि नहीं पेरेंट्स का। नाउ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन क्या है कि प्रोसेस में फुल बॉडी आ जाती है इसके अंदर, बॉडी पार्ट्स। मान लो कोई बॉडी पार्ट है, तो फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या डिफरेंस है, उसमें तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है, इसमें भी ब्रेक हो जाता है, बट ये किसी वजह से हो जाता है रीजेनरेशन में। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस गायब हो गया। तो जो भी बॉडी पार्ट, मान लीजिए ये है एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो रहा है, पार्ट में टूट गया, तो ये ऊपर वाला पार्ट में से नीचे वाला पार्ट अपने आप ही ग्रो हो जाएगा, ऐसे मिडिल से पूरा पार्ट, और लास्ट में देखिए पूरा पार्ट, पूरे ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फुल ऑर्गेनिज्म बॉडी, पूरी बॉडी मिल जाती है पेरेंट्स से, तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजन जैसे हाइड्रा और प्लानेरिया होता है, इसमें भी पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस गायब हो जाता है देखा जाए तो। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी इसका मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा मेथड है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस मेथड में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उसके किसी पार्ट, आपने देखा होगा गुलाब के पौधे डंडियों से भी उग जाते हैं घर में, है ना, डंडी लगा दो, या कई पौधे ऐसे होते हैं जो पत्तियों से उग जाते हैं, कई डंडियों से उग जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड के द्वारा जो है कोई भी पार्ट लेते हैं प्लांट का, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, और उससे नया ऑर्गेनिज्म हो जाता है आराम से पैदा, जमीन में दबाओ और नया ऑर्गेनिज्म उससे उसी के जैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसी मेथड के द्वारा जो है बहुत वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी उगाई जाती है और बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है, इजिली होता है और सस्ता होता है, और डिफरेंट टाइप्स भी अवेलेबल हो जाते हैं हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फ्रॉम, बाइनरी फिजन जो मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, तो हमें क्वेश्चन यहीं पे नजर आता है, विद डायग्राम आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ये होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगर डायग्राम लिखना है तो डायग्राम आपको ये बनाना है, ये बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, स्पोर के द्वारा अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे बेनिफिट मिलता है। तो देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो हर स्पोर है, मैच्योर हो जाता है कोई स्पोर, तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड, ईच स्पोर जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, हमने ये पढ़ा, ये बेनिफिट है इसका कि ईच स्पोर जर्मिनेट और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो देखिए सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो वो क्यों नहीं नए और इंडिविजुअल को रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा राइज कर सकते हैं। देखिए रीजनरेशन हमने देखा था, ये था मेथड, इसमें हम देख रहे हैं कि सिंपल बॉडी वाले हैं ये, ठीक है, ये मल्टी, इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो नए ऑर्गेनिज्म को राइज नहीं कर सकते, यानी नया ऑर्गेनिज्म उनसे पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टिश्यू बन जाते हैं, स्पेशलाइज सेल बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन बन जाता है, बॉडी बन जाती है। अब वो ऑर्गन कट गया तो फिर कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए ह्यूमन में ही है या एनिमल्स में है, जो भी है ये कॉम्प्लेक्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले, तो इनके बॉडी पार्ट कटने के बाद दोबारा तो ना मिलेगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट को उगाने के लिए क्यों इसका यूज किया जाता है, क्या इसका फायदा है। तो इसके कुछ फायदे हैं, देखिए एडवांटेज है इसके। पहला तो यह है कि इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस प्लांट्स इन न्यू एरियाज, ऐसे एरिया में भी हम इसे उगा सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट अगर आप सीड्स को डालोगे तो वो नहीं उगेंगी, जहाँ के लायक वो फसल नहीं है, वो प्लांट नहीं है, वहां पे भी इस मेथड के द्वारा उगाया जा सकता है, जहाँ पे एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इस मेथड के द्वारा उगा सकते हैं, जहाँ की मिट्टी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस मेथड के द्वारा वहां भी आप प्लांट्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो इट इज मोर रैपिड, और ये बहुत तेजी से इसके द्वारा हम प्लांट, नया ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, नया प्लांट मिल जाता है, इजी मेथड है और सस्ता भी है। तो इन्हीं सब इनकी वजह से, कारणों की वजह से जो है हम लोग या कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का प्रैक्टिस करते हैं, यानी इसको यूज ज्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से हमारी छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट फिनिश होती है। आप लोग एग्जाम्पल में बताइएगा कि स्पोर फॉर्मेशन का कोई एक एग्जाम्पल
मेथड कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया था, स्पोर फॉर्मेशन। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं।